क्या आप लोग आज का सब्जेक्ट क्या देखना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो? तो ज्यादातर लोगों ने फाइनेंस को चूज किया कि फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज जो है वो मैं लाल किताब के थ्रू आपको बताऊं। और आप सभी लोग जानते हो 21 से हम रेड बुक का नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो बता देना। और जैसे मैंने पहले भी अनाउंसमेंट की है कि एलीट मेंबरशिप शुरू हो चुकी है। जो लोग अगले 1 साल के लिए हमारे साथ मेरे साथ सारी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस सीखना चाहते हैं, A to Z एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी 21 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा। तो हम लोग जब लाल किताब की बात करते हैं तो थोड़ा सा लोगों को एक वो आ जाता है फैक्टर कि ये कोई मिस्टीरियस बुक है, या फिर इसमें कुछ एकदम से ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों की जिंदगी में 360 चेंजेस आ जाते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो है, ऐसी चीजें हैं इसमें, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी रेमेडीज इनकी हैं। अब वो आप ये कह सकते हो कि वो सिर्फ लाल किताब की है, ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि लाल किताब का भी आधार कहीं ना कहीं वैदिक ज्योतिष तो है ही है। इसके साथ साथ पुरानी कई ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं, पुराने ऐसे कई चीजें हैं जो लाल किताब में एड ऑन की गई हैं, लेकिन लोगों को अब उसकी पूरी जानकारी सामने कभी आई नहीं, तो इसलिए इसको मिस्टीरियस के लिए कहा जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि इसका कुछ पार्ट अरब में है, कोई कहता है पाकिस्तान में है, कोई कहता है जी हिमाचल में है। और मैं ये कहूंगी कि इस बहस में ना पड़ के, क्योंकि ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसका हमें कोई तथ्य ही नहीं पता है ना, तो उसके बारे में कुछ चीजें कोई क्लियर बताता ही नहीं, और सामने भी नहीं। उस बहस में हम नहीं पड़ेंगे। और उससे अच्छा है कि हम लोग जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग कुछ सीखने की कोशिश करें। मैं तकरीबन पिछले 5 साल से लाल किताब के लिए काम कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ रेगुलर। बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हैं, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई हैं अभी भी। हर बारी जब भी मैं नया सेशन शुरू करती हूँ कुछ ना कुछ नया होता है उसमें। बीच में गैप भी इसीलिए देती हूँ कि हर बारी नए कोर्स में कुछ ना कुछ नया डाला जाए। अब होता ये है कि लाल किताब जैसी जो साइंस है ना, उसके पीछे एक, या फिर मैं कहूँ कि ज्योतिष की पूरी सीखने के पीछे, पूरा सीखने के लिए आपके पीछे ब्लेसिंग्स तो बहुत जरूरी है। वो आप पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग भी हो सकती है, इस बर्थ की भी हो सकती है, लेकिन ब्लेसिंग्स तो बहुत जरूरी है। बिना उसके ना आप इसको नहीं सीख सकते। आप में से ज्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर ही हैं। ज्यादातर लोग ज्योतिष कर रहे हैं या सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों ने भी इस चीज को देखा होगा कि जब हम किसी को कोई भी रेमेडी देते हैं, चाहे वो किसी भी साइंस के थ्रू दें, उसमें ना देते हुए आपको हमेशा एक डाउट होगा, हमेशा एक डाउट रहता है कि ये रेमेडी जो है वो कितने परसेंट काम करेगी। प्लीज होल्ड डाउन, मुझे लग रहा है कैमरा थोड़ा गंदा है। तो ये डाउट होता है कि क्या, कि हमारी रेमेडीज जो दी जा रही है वो कितने परसेंट काम करेगी। ठीक है? यहाँ पे हम ज्योतिष में फंसते कहाँ पे हैं? आप में से जितने लोग भी हैं, 15 लोग बैठे हैं मुझे मिलाकर यहाँ पे, ज्योतिष में आप लोग कहाँ फंसते हो आगे, और कौन लोग आगे निकल जाते हैं? एक बड़ा डिफरेंस है उसके बीच में। ज्योतिष सीखते हुए, कोई भी ब्रांच सीखते हो, केपी सीख रहे हो, बीएनएन सीख रहे हो, सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आते हो, ये तो कंफर्म है सभी का कि सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के करके आते हैं। कोई ये तो नहीं कि पड़ोस के लिए सीखने आ रहा है, ऐसा तो नहीं है आप में से कोई बैठा हुआ कि नहीं नहीं मैं अपने फलाने रिश्तेदार के लिए सीखने लगा हूँ, उसके लिए फीस भरी है मैंने 50,000 रुपया, है ना? नहीं है ना। सब अपनी अपनी लाइफ का कोई ना कोई फंडा क्लियर करने आए हैं कि मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे बिजनेस में क्यों लॉस हो गया, मेरे साथ फला ढिमका, पता नहीं क्या क्या हम सोच के आते हैं। यही यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, आपकी प्रॉब्लम जो आपको ज्योतिष में लेकर आई है, उसका निवारण आपका आप खुद तभी कर पाएंगे जब आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे। हम क्या करते हैं ना, जैसे कोर्स सीखते हैं उसके बाद, मेरा तो अब रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ होता है टकराव,
कि उनकी पहली क्लास में ही जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने से रिलेटेड। मेरे साथ मेरी कुंडली लगा लीजिए, मेरी कुंडली में देखिए कि क्या है। मेरे साथ आप मेरा मेरा पहले क्लियर कर देना। रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती है व्हाट्सएप पे पर्सनल, कि भाई मेरी कुंडली लगा लेना पहले, मेरे को दिखा देना पहले कि क्या चल रहा है मेरा सीन। मैं मेरे को उसी समय, सच में बताऊं तो मुझे उसी समय पता चल जाता है कि इनमें से कितने लोग हैं जो आगे जाने वाले हैं। वो लोग जो लास्ट तक, क्लास तक भी अपनी कुंडली डिस्कस नहीं करते मेरे साथ, वो लोग डेफिनेटली आगे जाते हैं। मुझे पता है कि आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपका उस कोर्स को करने का फायदा ही नहीं है अगर एंड ऑफ द क्लास तक भी आपका सोल्यूशन बिना पूछे नहीं निकला। सही कह रही हूँ? क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो जल्दबाजी होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे साथ क्यों, मेरा हल कैसे, मैं ये कर लूं फटाफट, मुझे पता लग जाए क्योंकि मैंने तो पैसे खर्च दिए, फटाफट पहले मेरा निवारण हो जाए। असल में जब आप ज्योतिष सीखने बैठते हो तो आपका ये बीमारी, ये आपके रिश्ते, जो भी आप पैसा खराब कर रहे हो, कोई भी लॉस जिसकी वजह से आप इसमें आए हो, वो एक माध्यम बन रहा है आपके लिए। क्या बन रहा है आपके लिए? एक माध्यम बन रहा है। आपका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है उसका, आपको सिर्फ उसने यहाँ पे आपको लाके गिराना है। आपको इस नदी में लाकर, इस समुद्र में लाकर क्या करना है, उसने उस प्रॉब्लम ने लाके गिराना है। और अगर आप उस प्रॉब्लम में गिरे रहे तो आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। कितने लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी ज्योतिष सीख चुके हैं? काफी लोग सीख चुके हैं, कई लोग सीख रहे हैं, कई बिल्कुल जीरो होंगे। कभी भी ज्योतिष, या आप यहाँ भी कुछ सीखने के लिए बैठे हैं, तो अपने दिमाग से ये कीड़ा बिल्कुल निकाल दो कि मैं आज अपनी समस्या का हल तो लेकर ही जाऊंगा। कोई समस्या का हल तभी होता है जिस दिन आप दूसरों की समस्याओं का हल निकालना शुरू करोगे। जिस दिन आप 100 लोगों की समस्या का हल निकाल दोगे ना, तो आपको अपनी जीवन में समस्या कुछ लगेगी नहीं। ठीक है? तो आज की जो क्लास है असल में वो लाल किताब की अकॉर्डिंग हम लोग वेल्थ को देखेंगे। और जितने भी लोगों ने कैमरा ऑन किया है, देखो, आराम से बैठ जाओ, टिक के अपना फोन एक जगह पे रख दो। आपका कैमरा इधर उधर हिलता है ना, तो मेरा फिर डिस्ट्रैक्शन होती है, मुझे ऐसे लगता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि मेरा तो नजर आप लोगों पे ही है ना, मुझे तो आप ही दिख रहे हो। जो महान हस्तियां हैं कैमरा खोल के, वेरी थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने खोला हुआ है। जिन्होंने नहीं खोला उनका मोस्ट ज्यादा थैंक यू है, जिन्होंने नहीं खोला। ठीक है? सो चलो, जब वेल्थ की बात आती है तो लाल किताब में ज्यादातर सीधा स्ट्रेट फॉर वेल्थ के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, कि पैसे को लेकर बड़ी सारी चीजें इसमें बोली गई हैं। पैसे का बहुत सारा स्वरूप बताया गया है कि पैसे को आप किस किस तरीके से देख सकते। पैसे को सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के साथ जोड़ा गया है कि धन कैसा होगा आपके पास, धन कैसा होगा, चंद्रमा की स्थिति बताएगी। चंद्रमा के साथ जो प्लैनेट है वो बताएंगे। अभी आप में से किसी एक खुशनसीब की मैं कुंडली उठा लूंगी यहाँ पे, और अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो मैं उसमें प्रिडिक्ट भी करके दिखाऊंगी कि धन कैसा है आपकी कुंडली में, धन योग जो है वो कैसे देखा जाता है। अच्छा, उससे पहले ना आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि हम लोगों ने एक और चैनल स्टार्ट किया है सेजिस एस्ट्रो के नाम से। सेजिस एस्ट्रो, आप लोगों ने जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज कर लेना। वहां पे इस चैनल से अलग जानकारी दे रहे हैं। उस चैनल पे भी बहुत सारी एक्टिविटी होंगी आने वाले समय में। वो खोलने का सिर्फ मकसद ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादा लंबी वीडियोस पसंद नहीं करते, और वो शॉर्टकट कुछ चीजें देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ट्रिक्स या टिप्स समझना चाहते हैं स्कॉलर्स की। वो उनके लिए है। जिनको थोड़ी पेशेंस है, थोड़े से मेच्योर लेवल के कहूंगी, या जो थोड़ी लंबी चीजें सीखना चाहते हैं स्टेबल होके, वो इस चैनल पे भी टिको। तो आपको दोनों पे जानकारी जो है वो अलग अलग मिलेगी, और अच्छी जानकारी, ऑथेंटिक ही मिलेगी। तो जैसे मैंने बोला कि चंद्रमा को बोला गया है आपके पैसे के लिए लाल किताब। आपको सिंपल सिंपल चंद्रमा की स्थिति को सबसे पहले देखना चाहिए। चंद्रमा आपका चौथे घर का लॉर्ड है, चौथे घर का लॉर्ड।
चंद्रमा को बोला गया है मीठे पानी की झील। वो झील, वो पानी जो आप पी सकते हो, नहा सकते हो, जिसके द्वारा आप जीवन में सारे सुख ले सकते हो। वो जल जो पवित्र है, वो जल जिसको पीकर आप क्या करेंगे, जिंदा रहे। आपकी जीवन में असेंशियल को पूरा करने वाला कौन है, वो प्लैनेट, वो मून है। आप हमेशा देखोगे कि हमें वास्तु में जब हम लोग सिखाते हैं तो उसमें आपने देखा है कि वास्तु में नॉर्थ डायरेक्शन को वाटर जोन कहा जाता है। ठीक है, वाटर जोन कहा जाता है ना नॉर्थ डायरेक्शन को। अब नॉर्थ डायरेक्शन को जब वाटर जोन कहा जाता है तो आप ये समझिए कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर लगभग नॉर्थ वेस्ट तक सारा वाटर जोन ही कहा जाता है। इस पूरे जोन में, इस पूरे कॉर्नर टू कॉर्नर अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से घर जो है आपकी कुंडली के इन्वॉल्व होते हैं वो समझिए। सबसे पहला घर कौन सा इन्वॉल्व होगा, चौथा घर, नॉर्थ ईस्ट, चौथा घर ना। आप जो भी जीवन में कमाते हो, आप जो भी जीवन में चीजें इकट्ठी करते हो, वो कौन से घर में ले जाकर इकट्ठी करते हो। आप में से हैंड रेज करिए, मैं ओपन करूंगी। कौन सा हाउस है जहां पे चीजें ले जाकर आप स्टोर करते हो, इकट्ठी करते हो, सेव करते हो, कौन सा घर है। नहीं पता, किसी को नहीं पता। संगीता कह रही है हमको पता है। हाँ जी संगीता जी, बोलिए जरा, बताइए। कुंडली का कौन सा हाउस है जिसमें हम चीजें स्टोर करते हैं। मैम सेकंड हाउस। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आप लोगों को पता चला कि जो भी हम सेविंग्स करते हैं, जो भी हम अपने घर में जमा करते हैं चीजें, वो कहाँ पे लाके रखते हैं, दूसरे घर में। तो आपकी इनकम जो आती है वो कहाँ आती है, पहले पहले आती है दूसरे घर में, और फिर दूसरे घर से कहाँ आएगी, चौथे घर में। दो का कनेक्शन समझ में आ गया। आप अगर लाल किताब में समझोगे, माथा पच्ची करते रह जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि पैसे का कनेक्शन है क्या असल में, कैसे देखा जाता है। अब आपके पास दो घर इंक्लूड हो गए हैं, दूसरा और चौथा। दो घर पता लग गए हैं कि इनके बिना पैसे का कुछ मामला ठीक नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि दूसरे घर को और चौथे घर को लिक्विडिटी के साथ, पैसे के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, बताइए। क्योंकि चंद्रमा उच्च का होता है दूसरे घर में। चंद्रमा का अपना घर कौन सा है, चौथा है। तो चंद्रमा दो मेजर हाउसेस लेकर बैठा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सब। अब हम अब हम पकड़ेंगे तीसरा घर। थर्ड हाउस कौन सा है, इन दोनों के अलावा तीसरा घर कौन सा है जो हमें पैसा दे सकता है, जो हमारी जिंदगी में पैसा लाकर आपके घर में फेंक सकता है। तो वो तीसरा घर है आपका नौवां घर, अकॉर्डिंग टू लाल किताब। लाल किताब में ऐसा बोला गया कि आपका नौवां घर, आपका नौवां घर, आप अगर लाल किताब को जानते हो तो उसमें एक 6-8 की टक्कर का कॉन्सेप्ट है ना। 6-8 की टक्कर टक्कर का कॉन्सेप्ट है ना इसमें। लेकिन सिर्फ दूसरा और नौवां घर एक ऐसा बताया गया है जिसमें टक्कर नहीं बताई गई कि ये दो घर टक्कर नहीं मारेंगे। दो से अगर काउंट करोगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नौवां घर क्या पड़ता है, दूसरे से आठवां पड़ता है। टक्कर होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, अब उसका कारण ये है कि बताया गया कि आपका पैसा, जिसको हम चंद्रमा से एज ए प्लैनेट देखते हैं, एज ए प्लैनेट, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेरे को बताओ कि पैसा किस प्लैनेट से देखा जाएगा,
तो सबसे पहले वो चंद्रमा से देखा जाए। अब यहाँ पे जब नौवां घर इंक्लूड करने का इनका क्या मतलब है, तो सीधा सीधा लाल किताब में ये बोला गया है कि नौवां घर जो होता है ना आपका, वो आपका फॉर्च्यून हाउस है, आपके पिता का घर है, आपकी नॉलेज का घर है। और लाल किताब में नौवें घर को ओशन बताया गया, समुद्र बताया गया। वो समुद्र जिसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, वो शायद खुद समुद्र को भी नहीं पता। वो कितना बड़ा है, उसमें कितनी असीम चीजें भर रखी हैं, खुद शायद नौवें घर को भी नहीं पता। अब जब आप किसी घर में पैदा होते हो, जब आप किसी घर में पैदा होते हो, तो क्या आपको पता होता है उस समय की उस घर में कितनी वेल्थ है, क्या है, कैसा मिलने वाला है, आपको पता होता है? आपको नहीं पता। आप उसके लिए अनजान हो। आप किस पे डिपेंड हो? आपको ये सारी वेल्थ मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका फॉर्च्यून जागेगा नहीं जागेगा, किस पे डिपेंड हो जब आप छोटे होते हो? पिता पे। पिता जैसे लाके देगा वैसे ही चलेगा, वैसे ही खाओगे पियोगे, वैसे ही मदर सब कुछ करेगी, सब कुछ पिता पे डिपेंड है। अब यहाँ पे जब इसको समुद्र बोला गया है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली समझिए कि दो लाइनें कह के छोड़ दिया गया है कि नौवें घर से समुद्र की लहरें उठेंगी और वो जाकर दूसरे घर के पहाड़, दूसरे घर को क्या बताया? पहाड़ बताया। पहाड़ बताया कि अगर नौवें घर से जब लहरें उठेंगी तो दूसरे घर के पहाड़ के ऊपर गिरेंगी वो लहरें, यानी वो पानी, वो हाई, जैसे हाई टाइड कह लो या फ्लो कह लो, हाई फ्लो जो आपका नाइन्थ हाउस से उठेगा, वो जाके सारा का सारा फ्लो आपके सेकंड हाउस में जाएगा, और सेकंड हाउस से होकर वो आपके फोर्थ हाउस में आएगा। अब यहाँ पे अगर आप सोचिए, आप में से जितने लोग वेल्थ से जूझे हैं आज तक, जिनके पास वेल्थ नाम की चीज नहीं है, या जिनको बहुत बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है, तो सबसे पहले आप लोग अपने अपने अगर देखेंगे, तो दूसरे घर को पहाड़ क्यों बोला गया है? दूसरे घर को पहाड़ क्यों कहा गया है? पहाड़ इसलिए कहा गया है, अगर आप इसकी लॉजिक को समझे, कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसपे चढ़ना बहुत मुश्किल है। पहाड़ पे चढ़ना आसान है? कभी चढ़े हो पहाड़ पे? नहीं ना। यानी कि आप इस जीवन में खुद से कोई चीज, कोई भी चीज रिटेन करने के लिए आपको एक बैक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो बैक सपोर्ट आपका कौन है? वो नौवां घर है, आपके पिता है। अगर वो आपका लालन पालन, या आपको कोई भी ऐसा दादा परदादा अगर आपको पाले ना, मान लो कि आप में से किसी के पिता नहीं है, तो कोई ना कोई बड़ा तो होगा जिसने संभाला होगा उस चीज को। तो आपके जीवन में नौवां घर क्या करता है? आपके लिए एक सपोर्ट का काम करता। अब कहा यह जाता है कि रेड बुक के अकॉर्डिंग कि आपके जब यहां से पानी का, जब लहरें उठती और वो बारिश बन के, आपने कभी, आपने, अगर मैं ज्यादा टेक्निकली नहीं जाऊंगी उस चीज में, कि जब हाई टाइड्स उठती है तो फिर वो बादल बनती है, बादल से बारिश होती है, ये सारा साइकिल आप 9वीं 10वीं में पढ़ते हो सारा कुछ। उसी चीज को कंसीडर करके इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, सिंपल सा, लेकिन लॉजिक नहीं दिया। बहुत बड़ा लॉजिक है जो आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो किसी भी वेल्थ के लिए। अब ये पहाड़ आपके सूखे हैं, मिट्टी के हैं, पत्थर के हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, या पीतल के हैं? ये कौन बताएगा भाई? क्योंकि वो पहाड़ हरे हैं, हरियाली है उसके ऊपर, तरह तरह की वेजिटेशन उस पे उग रही है, मल्टीपल तरह के आपके पास उसके उसमें आपके रिसोर्सेज है उसमें, जिसका सारा आनंद कहाँ जा रहा है? आपके फोर्थ हाउस में। तो कहने का मतलब बादल कहाँ से उठेंगे? नाइन्थ हाउस से। और वो बादल बरसेंगे कहाँ, इकट्ठे कहाँ होंगे? सेकंड हाउस में। फिर वो सारा पानी कहाँ जाएगा? फोर्थ हाउस में। क्यों?
क्योंकि कमाई करके आप सारा कुछ कहाँ लाते हो, अपने घर में ही लाते हो, कहीं और नहीं छोड़ते उसको कि ससुराल दे आते हो कि कहीं और दे आते हो, पड़ोस में ही दे आते हैं, कहीं नहीं देते ना, घर ही लेके आते हैं। 100 कमाए चाहे 10,000 कमाए। यहाँ पे जो हमारा आज का क्लास का पर्पस है वो ये है कि आप लोग अपनी अपनी वेल्थ को देख पाए और उस वेल्थ को हम रिटेन कर पाए अपनी लाइफ में, नहीं मिली है तो ला पाए। अगर आपके पैसे के पहाड़ जिसके ऊपर ये बारिश होने वाली है वो सूखे हैं तो उसको हरे कैसे किया जाए। आप लोगों के सबके कोई ना कोई 9th हाउस में प्लैनेट होंगे। कितने लोग हैं जिनके, सबसे पहले वो हाथ खड़ा करिए जिनके 9th हाउस में और 2nd हाउस में दोनों में प्लैनेट है, वो अपना हैंड रेज करिए। वैभव जी कह रहे हैं कि मेरे हैं। चलो ठीक, आपके नाम से ही वैभव वैसे तो निकलता है। चलिए ओपन करिए। जी मैम। वैभव जी मुझे ये बताइए कि आपके 2nd हाउस में क्या प्लैनेट है। सेकंड हाउस में मरकरी, विनस, सन। 2nd हाउस में बोला आपने मरकरी, वीनस एंड सन, ठीक है। जी। 9th हाउस में बताइए। राहु। अब आप मुझे सिर्फ इतनी चीज बताइए, क्या ऐसा रहा है जीवन में कि जितना आया उतना चला गया। जी मैम। बहुत कुछ था बहुत कमाया, लेकिन सब चला गया। कि जितना आया मतलब व्यर्थ गया एक तरह से। जी कह सकते हैं, दूसरे के हाथ और में गया, अपने पास कुछ नहीं रहा। बिल्कुल वेस्ट गया ना, यहाँ पे मेरा कहने का सिर्फ मकसद यह है कि वेस्ट गया। जी। अब बहुत सारे लॉजिक लगाते हैं लाल किताब पढ़ने के लिए, मैं इतने लॉजिक नहीं लगाती, मैं सीधा सीधा चलती हूँ रूल के ऊपर। सिंपल सा फिलॉसफी है। कहा यह गया है कि अगर आपके 2nd और 9th हाउस में आपस में शत्रु प्लैनेट हुए, नेचुरल दिमाग चलाइए कि अगर इन दो हाउसेस में शत्रु प्लैनेट होंगे आपस में, तो उनके साथ जोर जबरदस्ती होगी कि नहीं होगी, बनेगी उनके आपस में, नहीं बनेगा। नहीं बनेगी। राहु ने सन को भी ग्रहण लगाया। राहु किसके अकॉर्डिंग चलता है लाल किताब में, पता है आप लोगों को। शनि के अकॉर्डिंग। यस। आप अगर अपने चार्ट में देखोगे तो शनि भी खराब मिलेगा आपको। लगन में सेवन, फर्स्ट हाउस में। ठीक है, समझ आ गया। अगर आपकी शनि की प्लेसमेंट अच्छी होती तो ये राहु कभी भी खराब नहीं करता, आपको पुश्तैनी बहुत कुछ फादर से मिलता, बहुत कुछ मिलता। अब ये उल्टा प्रभाव दे रहा है बिकॉज कि राहु 9वें में बैठकर आपकी जीवन में जितनी भी सपोर्ट सिस्टम है, सिर्फ आपको भ्रम ही देगा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ आपको भ्रम में रखेगा पूरा जीवन की मैं बहुत ज्यादा पहुंच जाऊंगा कहीं, और पहुंच के भी आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं नहीं पहुंचे। जब ये दो हाउसेस जो होते हैं इनमें जब भी शत्रु प्लैनेट बैठ जाए, आप ये मानकर चलिए कि जीवन की यात्रा इतनी इजी नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे गुरु को भी देखना चाहिए आपको, क्योंकि गुरु 9वें का लॉर्ड है ना, दूसरे का लॉर्ड शुक्र है। मैं कहती हूँ आप सभी को बाद में देखिए, सिर्फ प्लैनेट्स की आपस में जरा कहा सुनी देखिए आप। तो पैसे को लेकर दिक्कत रही या नहीं रही, रही ना, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। राइट। चलो, थैंक यू। आगे बात करते हैं अभी। आप में से कितने लोग हैं जिनके 9th हाउस में प्लैनेट है बट 2nd हाउस में प्लैनेट नहीं है।
हाँ जी अनीता जी। अनीता गर्ग जी। एक सेकंड मैं खोल रही हूँ। अनीता जी बताइए। राधे राधे मैम। राधे राधे बताइए। मैम। मैम, राधे नाइन्थ राधे। हाउस में गुरु और मंगल हैं, सेकंड में कुछ नहीं है। गुरु और। मंगल। मंगल। ठीक है। और सेकंड हाउस ब्लैंक है। हाँ जी। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम लॉ चलेंगे, रूल चलेंगे, तो ये कहा गया है कि जब नौवें घर में प्लैनेट हो और दूसरे घर में प्लैनेट नहीं है, तो आपकी तरफ किस्मत की लहरें उठेंगी तो जरूर, हम्म। लेकिन वो आके कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, वो बारिश, वो पानी, वो सारी जो आपकी जिंदगी में चीजें आनी चाहिए, वो सारी क्या होंगी, बह जाएंगी। ये पहाड़ जो बोले गए सेकंड हाउस को, ये आपकी लाइफ में बैंक है, एक तरह का सेविंग है। अब आप समझिए कि जब सेकंड हाउस में प्लैनेट नहीं है, तो वो बैंक या वो सेविंग, वो अकाउंट क्या होंगे, खाली होंगे या नहीं होंगे? यस मैम। यस। अनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, किसी और को ले रही हूँ। एक तो आप कैमरा ऑफ है, इसलिए मैं आपका क्वेश्चन नहीं लूंगी, ठीक है? ओके मैम। किसी और का है तो, क्योंकि आपकी ना तो आवाज आ रही है ना मुझे सामने से आप देख पा रहे हैं। किसी और का है तो बताइए। किसी का भी नहीं है। चलिए। अब जब जिनका भी आपके नोन या कुछ भी आपके अननोन लोगों के नाइन्थ हाउस में प्लैनेट है लेकिन सेकंड में नहीं है, तो ऐसे में कहा जाता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज जीवन में बहुत सारी आएंगी। आपके पास आमदनी के सोर्सेज बहुत आएंगे, लेकिन आप कभी उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। आप उस आमदनी को कभी अपने पास, उस आमदनी को कमा नहीं पाओगे, कभी रिटेन नहीं कर पाओगे। आप लोगों में से जितने लोग भी, आपने भी अपने नोन अननोन लोगों के पास भी देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं, मौके बहुत आते हैं उनके पास। ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है ना, ये जो आपके मौके हैं, ये सारे के सारे नौवां घर है आपका। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं करते हो, उसका रीजन कहीं ना कहीं सेकंड हाउस है। आप सेकंड हाउस को सिर्फ सेविंग का ना लेकर, उसको आप अपने राइट ब्रेन के साथ जोड़िए। जब आपके सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होता, तो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, डिसीजन पावर नहीं होती ऐसे लोगों। आप चाह के भी अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज को पकड़ नहीं पाएंगे, और एट दी एंड आप लाइफ में सोचेंगे कि मुझे मिला तो बहुत कुछ था लेकिन मैंने उसको पकड़ा, एंड में जा। ऐसा क्यों? ये जो एहसास होगा आपको अपनी गलतियों का, बुढ़ापे में जाके होगा, क्योंकि दूसरे घर को उम्र या बुढ़ापे के साथ जोड़ा गया है, लाल किताब। तीसरी कंडीशन में, दूसरे घर में प्लैनेट है आपके, लेकिन नौवें घर में नहीं है। दूसरे घर में प्लैनेट है लेकिन अब नौवें में नहीं है। अब क्या होगा? अब जो आपके ये पहाड़, ये सेविंग या फिर ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है ना, इसको आगे बढ़ाना आपके बस की बात नहीं हो। क्योंकि आपको क्या नहीं मिल रही है जीवन में? सपोर्ट नहीं मिल। क्या कमजोर है? सपोर्ट सिस्टम कमजोर है। आपके पास क्या नहीं होगा? कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अचीवमेंट करने का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अब ये पहाड़ लाल किताब में बोला गया कि सूखे होंगे, रेतनुमा होंगे, मिट्टी के होंगे और जले हुए होंगे। जब किसी पहाड़ के ऊपर बहुत साल बारिश नहीं होती,
सूखा पड़ जाता है ना वहां पे, सूखा पड़ जाता है। ऐसे ही आपकी आमदनी का भी सूखा पड़ा होगा। है किसी का ऐसे तो बताना जरा मुझे, हैंड रेज करना। अश्वनी यादव, चलिए अनम्यूट करिए अश्वनी जी। मैम मेरा है। बताइए क्या बोला मैंने। हाँ मेरा है, वैसे ही है जो बोला वो। आमदनी के पहाड़ क्या हुए, जल गए, बराबर। सूख गए, हरियाली नहीं है, मतलब बराबर। आमदनी नहीं है। हम्म। राइट। अब यहाँ पे बहुत हम्म। सारे लोग ऐसे कहेंगे नहीं नहीं मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास तो पैसा है। अरे भाई यहाँ पे बात आपकी इनकम की हो रही है, पर्सनल इनकम की बात हो रही है। मैं हस्बैंड की इनकम की बात नहीं कर रही हूँ। आपके बराबर। हस्बैंड की इनकम जो है, उसकी सेविंग जो है वो मैं 8 था उसे देखूंगी। हम्म। आपकी देखनी है मेरे को। सेकंड में मेरे 4 ग्रह है मैम। जितने भी हों आपके पास, जितने भी प्लैनेट हो, जब तक नौवें घर की सपोर्ट नहीं आएगी, वहां से हाँ। पानी नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी, जिंदगी हाँ। में हरियाली नहीं आएगी, आप नहीं पैसा कमा पाएंगे। उल्टा आप फूक बराबर। दोगे, जलाते ही रहोगे पैसा, खराब करते रहोगे। बराबर है। ठीक है, सिंपल है। अभी तो मैंने कोई यहाँ पे कुछ आपको वो लॉजिक नहीं बताया, सिंपल है ना, धन देखना कोई हम्म। मुश्किल नहीं। तीसरा चलते हैं। बिनोय जी आप भी बोलो, मैं फिर आगे चलती हूँ, इसको वाइंड अप करते हैं। बिनोय बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, बताइए। मेरा सेकेंड हाउस में केतु केतु है मैम। और नाइन्थ में नाइन्थ में खाली कुछ नहीं है। क्या हालात है पैसे के? आपने जो बोला वही है। अब मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि पहाड़ ही नहीं है। हाँ। अब मैं बोलूंगी पहाड़ ही नहीं है। केतु ने तो पहाड़ ही उड़ा दिया। यस यस। राइट। हम्म। तो अब समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं हुआ। अब इसकी रेमेडीज पे भी कुछ बात करेंगे। ऐसे तो टाइम वेस्ट करने का आप लोगों का कोई मेरा फायदा ही नहीं है ना कुछ तो करके जाना चाहिए। आप लोगों में से जो लाल किताब को आगे कंटिन्यू करना है, प्रोफेशनली सीखना चाहते हो, तो वो मुझे बता देना, ठीक है। परसों से हम लोग क्लासेस, 21 से पहली क्लास है। पहली क्लास हो सकता है मैं फ्री रखूं सभी के लिए, तो होप सो, कोई बात नहीं, आप लोग सभी ज्वाइन करना। 21 को भी वेबिनार है हमारा, उसका लिंक जो है ग्रुप में ही आएगा। ठीक है, सेम ही आएगा जैसे ये डाला है। तो हम लोग जैसे बात मैंने आपको बोला कि एक सिंपल सा रूल ये बताया गया कि नौवें घर से लहरें उठ के दूसरे घर के थ्रू आपके चौथे घर में वो पानी मीठा बन के, आपके जीने का सहारा बन के, वो पैसा आपको मिलेगा। अब कोई चीज की रुकावट अगर दूसरे घर में ही हो गई है, तो नेचुरल है आपका बचपन, आपकी पढ़ाई, आपके जीवन के असेंशियल्स, आपके जीवन का पीस ऑफ माइंड, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग कमजोर हो जाएगी। आपने जीवन में जो भी करना है वो कहाँ से करना है? पैसे से ही करना है कि फूक मार के करना है? जब पैसा नहीं आएगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ कमजोर हो गया, सब कुछ कमजोर हो गया। आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये इसके बीच में और भी सब रूल्स आते हैं, सब थंब रूल्स आते हैं। ये एक मेजर रूल है पैसा देखने के लिए। इसके पैरेलल भी और रूल्स भी लगते हैं, लेकिन इतना बड़ा मैं क्लास नहीं करूंगी। आपको एक इतनी सी चीज से बहुत कुछ समझ आ जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि आपके जीवन में जो वेल्थ आती है वो दो मेजर प्लैनेट देते हैं। क्यों दूसरे और नौवें घर को कनेक्ट किया गया है, उसके पीछे अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर जाऊंगी। और भी तो घरों को कनेक्ट कर सकते। दूसरा घर शुक्र का है, नौवां घर गुरु का है। पैसा चंद्रमा है, जो आप खर्च करते हो, डेली खर्च करते हो, जो कैश रहता है आपके पास, कैश को बोलेंगे। लेकिन जो सेविंग होती है, जो वेल्थ होती है, जो एसेट्स होते हैं, वो कौन है? वो वीनस है।
अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर कोई पैसा आपके अकाउंट में है तो वो वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एसेट है आपका इस समय। जो आपके पर्स में है, जो आपके हाथ में है, दैट इज मून। जिन लोगों के चार्ट में वीनस एंड जुपिटर बैड कंडीशन में है, नीच के हैं, शत्रुओं के साथ है, आपकी सेविंग, आपकी वेल्थ एक्सपेंशन जो आप उसमें करना चाहते हो कभी नहीं कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास कितना कैश रहेगा, कितना कैश रहे। तो अब मैं आपको चंद्रमा को बाकी प्लैनेट्स के साथ जोड़कर बताऊं कैश कैसा रहेगा आपके पास। सबसे पहले चंद्रमा को कनेक्ट करेंगे राहु के साथ। राहु क्या होता है? राहु और केतु दोनों छाया ग्रह बोले गए और शनि के एजेंट बताए। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए कि राहु और केतु रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है, दैट इज ओनली मिथ, ओनली मिथ। जब भी केतु और राहु चंद्रमा के साथ आएंगे, आपको हमेशा ऐसा लगेगा अभी तो मेरे पास बहुत पैसे पड़े हैं, अभी कोई चिंता की बात नहीं, अभी पड़े हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि एक ही मौके पे सारे उड़ने वाले हैं। आप 6 महीने जोड़ोगे, साल जोड़ोगे, ऐसा कुछ काम पड़ेगा कि सारा का सारा खत्म एक बार में। आपका जीवन भ्रम में जी रहे हो आप लोग कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है। ऐसे लोग हमेशा अपना पैसा या तो चोरी करवा लेते हैं, या गिर जाता है इनका पैसा, बहुत घूमता बहुत है, पर्स वगैरह चोरी होते रहते हैं इनके ज्यादातर। इनके हाथों में कभी पैसा नहीं टिक सकता, नहीं टिकेगा पैसा कभी, जिनके भी मून राहु मून के। हाँ जी अश्विनी जी, कुछ शेयर करना चाहते हो? मैम मेरा है। सही लग रहा है फिर तो। मेरा है फोर्थ फोर्थ हाउस में चंद्र और राहु है मेरा। सही बोला है मैंने? सही है। गुड। ठीक है, नेक्स्ट प्लेनेट पे चलते हैं। सैटर्न मून है जिनका, किसी का है सैटर्न मून? हैंड रेज करिए। होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी वाले बंदे हो, सैटर्न मून होना चाहिए आप लोगों के किसी ना किसी का। किसी का नहीं है सैटर्न मून? सैटर्न मून वालों को पैसे का हमेशा क्रंच रहता है। यहाँ पे पहले मैंने बात की थी कि पैसा टिकता ही नहीं, वो एक अलग चीज है। आया और चला गया, अभी मिले, अभी दो दो घंटे के अंदर गायब। दिस इज मून राहु मून केतु। बट मून और सैटर्न पर्स में हमेशा गिने चुने पैसे रहेंगे, या ऐसा बंदा पैसा खर्च करने में कंजूस होगा, पैसा नहीं खर्चेगा ये अपने पर्स में हमेशा थोड़ा पैसा रखेगा। ये कैश अपने पर्स में बहुत ही ज्यादा कम रखेगा, बहुत कम रखेगा। ठीक है, कैश क्रंच रहेगा, हमेशा टाइट रहेगी कंडीशन, क्या करूं कैसे करूं। तीसरा, चौथा प्लेनेट ले लीजिए, मून के साथ जिनका वीनस है, या जिनका मून सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ।
ऐसे लोग पैसे की नदियां बहाते हैं। सबसे दिलदार इंसान पैसा खर्च करने वाले, अपने पार्टनर पे बहुत पैसा खर्च कर, अपने घर की सजावट पे, कपड़ों पे, परफ्यूम पे। अगर वीनस और मून वालों को आप पूछोगे कि पैसा कितना है और कितना पैसा किस चीज पे खर्च करते हो, तो वो कहेगा 70% तो कॉस्मेटिक्स पे ही जाता है, कपड़ों पे ही जाता है। आप अगर अपनी वाइफ, आपके वाइफ वीनस मून वाली है, आप उसको दे के देख लो 100 रुपया, 10,000 रुपए, वो उसमें से जब तक दो चार सूट नहीं लेके आएगी, वो जब तक उसमें से कुछ कॉस्मेटिक नहीं लेगी, दो चार चीजें ऐसी नहीं लेगी जो, तब तक उसको शांति नहीं है। वीनस मून वालों को पैसा सोच समझ के देना चाहिए। जितना दोगे उतना ही चला जाए। ऐसा इसलिए बिकॉज कि वीनस एंड मून दोनों वाटरी प्लैनेट, दोनों फीमेल प्लैनेट है एक तरह से, दोनों फीमेल प्लैनेट है। और जब जब दो फीमेल मिलती हैं, तो इमेजिन कर सकते हो फिर क्या होता है। फिर एक ने दूसरे को नहीं रोकना, उसने कहना चल चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, ले ही आते हैं, आज घूम ही आते हैं बाजार, क्या करना है, काफी दिन से पेंडिंग है। मैंने वीनस मून वालों को इतना पैसा खर्च करते देखा है। और ये कोई बुरी आदत नहीं है, मैं आपको सच में बताऊं तो, अगर वीनस और मून वालों लोग पैसा खर्चना बंद कर देंगे, उस दिन से इनको पैसे की शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी जीवन में। भाई पैसा खर्चना बंद नहीं करना है, आप लिमिटेड कर सकते हो। ये जितना पैसा खर्चेंगे उतना ही पैसा रोटेट होकर वापस आ जाएगा इनके। आप में से जितने भी लोग वीनस मून वाले हैं वो देख लो कि अगर वो आज 10,000 खर्चेंगे तो कल तक कुछ ना कुछ ऐसा होगा, उनके पॉकेट फिर से पैसों से भरी होगी। इतना अच्छा इसको लक्ष्मी योग बोला जाता है। साइड इफेक्ट सिर्फ इतना है कि अगर उस लेडी को गहने जोड़ने की, गहने खरीदने की आदत है, तो गुड है, वो वेल्थ रिटेन करेगी। अगर पॉजिटिव हुआ, वीनस कहीं पे भी और पॉपी ग्रहों के साथ ना हुआ, तो ऐसे लोग गहने वगैरह बहुत ज्यादा खरीदते हैं, गोल्ड सिल्वर में बहुत इन्वेस्ट करते हैं ऐसे लोग, उनका शौक ही इस पे होता है। अब इस प्रिडिक्शन को हम और भी बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं कि किस हाउस में है तो पैसा किस पर खर्च करेगा। ठीक है, ये सब चीजें भी एड ऑन हो सकती है, लेकिन अभी आपको मोटा मोटा, आज क्योंकि पैसे की बात हो रही है, पांचवा प्लेनेट आप मरकरी ले लो। मरकरी, मरकरी जो होता है उसका अपना कोई स्वभाव नहीं है। मरकरी को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रिंस बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं। आपकी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। अब जब मरकरी आ जाता है मून के साथ, तो ऐसे में हम इसको, इस योगा को बोलते हैं माँ और बेटी का योग। क्या बोलते हैं? माँ और बेटी का योग। ऐसे लोग कभी तो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं और कभी कभी 1 रुपया भी नहीं खर्च करते। इनको जो खर्चे का भूत चढ़ेगा, वो कभी कभी तो बहुत ज्यादा चढ़ेगा और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं चढ़े। पैसे का बैलेंस खत्म है इनके पास। वीनस मून के पास तो बैलेंस ही नहीं है ना, उसके पास तो मतलब कुछ है ही नहीं, नो बैलेंस। उसको तो लाना है और निकालना है, लाना है और निकालना है। लेकिन जब मरकरी एंड मून आता है, यहाँ पे 50-50 हो जाता है, यानी आपके पैसा जो है वो 50% आपके पास रुक सकता है, लेकिन वो कभी जमा होगा, कभी नहीं होगा। मून को जब आप मार्स के साथ लेकर जाते हो, मार्स एंड मून, ऐसे धन को कहा जाता है वो पैसा जो कि जब मून के साथ उसके मित्र प्लैनेट जब जुड़ने शुरू होते हैं, तो आपका जो पैसा है
उसकी बरकत जो है वो बढ़नी शुरू होगी। मून एंड मार्स, पैसा बहुत तेजी से आता है आपके पास। आप बहुत पैसा जमा करते हो, तेजी से आता है आपके पास मून एंड मार्स। ठीक है। और आपके पास जो पैसा आएगा वो बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं कि मेहनत का पैसा इसको कहा जाता है। आप जो पैसा कमाते बहुत हार्ड वक्त से कमाते। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल है। मंगल पहले घर का लॉर्ड है आपके। ऐसे पैसे जो है अचानक से भी आपको मिल जाते हैं, अचानक से। मार्स एंड मून वालों को कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनको पैसे ना मिलते रहते हैं। मिलते कैसे? कि कहीं जैसे गिर के 500 रुपए का नोट मिल गया, ऐसे लोगों को गुमे हुए पैसे बहुत मिलते हैं। ठीक है। कौन सा प्लेनेट रह गया भाई? कौन सा प्लेनेट रह गया, लिख के बताना जरा मेरे को। हाँ जी, बना बताना बिनोई जरा। गुरु। गुरु, गुरु। चलो। मून एंड जुपिटर। जुपिटर वो पैसा जो किस्मत से मिला, नौवां घर जो सेव हुआ, सबसे अच्छा पैसा कहा जाता है मून एंड जुपिटर। सबसे अच्छा धन, वो धन जो सरकार से मिले, वो धन जो आपको पिता से मिले, वो धन जो आप ईमानदारी से सच्चाई से कमाओ, श्रेष्ठ धन। मून एंड सन, सीधा सीधा आपका कैश जुड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। आप कोई भी ऐसे काम में हो सकते हो जब मून एंड सन होता है, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप लोगों की सेवा के लिए कोई काम करते हो, लोगों की सेवा के लिए कोई काम करते हो। क्योंकि सन क्या होता है ना, रॉयल होता है, रिसोर्सिस देने वाला होता है। तो आपका पैसा ज्यादातर कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट से ही आएगा। ठीक है। आपके बेटे से मिल सकता है आपको, और ये भी रिस्पेक्टेड मनी होती। दिस इज रिस्पेक्टेड मनी। अगर सीधा सीधा मून और सन है तो, अगर इसके साथ पापी जुड़ गए हैं तो नॉट रिस्पेक्टेड। घूस का पैसा भी हो सकता है, अंडर टेबल का पैसा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मैंने इसलिए बताई है बिकॉज कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी उम्र यही नहीं पता चलता कि कौन सा प्लेनेट किस चीज के लिए देखा जाए। आप लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि जब पैसे का मामला आता है, दूसरा हाउस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी वैदिक के वैदिक ले लो, केपी ले लो, बीएनएन ले लो, सब में दूसरा घर इंपॉर्टेंट होता है ना। लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरा घर का पैसा आप लेकर कहाँ आते हो? वो लेकर आते हो चौथे घर। अब यहीं से एक और हाउस हम एंड में ऐड करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। सबको पता चल गया पैसा क्यों नहीं आ रहा? वो भी पता चल गया। आप अगर चाहते हो आपके जीवन में बड़ी वेल्थ आए, बड़ा पैसा आए, तो आपको कहीं ना कहीं इन दोनों घरों को कनेक्ट करना पड़ेगा। वहां से लहरें उठा के आपको सेकंड हाउस में उसकी बरसात करानी पड़ेगी। अब ऐसा क्या जादू मंत्र किया जाए कि बरसात हो जाए? तो चमत्कारी काम करना पड़ेगा आपको, है ना, कि पहाड़ पे बरसात की जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ असल में क्या है। कि नौवां घर जो है वो हायर नॉलेज का है। आप जो गेन कर रहे हो, आप जो गेन कर रहे हो, आज के बाद आप लोग के काफी लोगों को तो समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कत है कहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकंड हाउस में जिनके सन है, सेकंड हाउस में सन है, तो पैसा आपको सन बैठा है देने के लिए कि मैं दे दूंगा। लेकिन वो इंतजार कर रहा है नौवें घर का, कि वहां से मुझे कोई आए और मुझे धक्का दे, मैं जाकर चौथे घर में गिरूं। तो इस समय पर आपको नौवें घर की एक्टिवेशन करनी पड़ेगी।
नौवें घर की एक्टिवेशन गुरु से ही होगी। वहां पे जो लॉर्डशिप है सिर्फ और सिर्फ गुरु के पास। गुरु दो मेजर तरीकों से एक्टिव हो सकता है। या तो सारी उम्र टीके लगाओ चंदन के, पीले नीले हरे, माथे पे, ठीक है, या अपने आप को, अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट करिए। अपने कुल को बढ़ाने की कोशिश करिए। यानी आपके परिवार में अगर अभी तक ये परंपरा नहीं है कि गरीबों की मदद की जाए, किसी को हेल्प की जाए, या अभी तक किसी ने कभी नहीं की, तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि आपके ये नौवां घर जो है वो तीन तरीकों से ही जागता है। एक है ज्ञान, दूसरा है गुरु, और तीसरा है धर्म। तो धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके मंदिर गुरुद्वारे चक्कर लगाने शुरू कर दो, नहीं। धर्म का मतलब होता है नैतिक मूल्य, एथिक्स आपके। अगर नौवां घर खाली होता है या यहाँ पे मैलेफिक्स होते हैं तो आपके दादा परदादा कहीं ना कहीं अपने एथिक्स को भूले हैं। आपकी जनरेशन्स को सफर करना पड़ेगा। आप भी उसी जनरेशन में आओ। इसी को तो पितृ ऋण कहा जाता है ना, कि नौवें घर में अगर कोई बैड प्लैनेट है और उनकी जड़ में जाके बुध बैठ जाए तो ये ऋण लग गया। अब आपको चुनना है कि आप अपने परिवार के कुछ ऐसे चीजें निकाले, ढूंढे कि कौन से ऐसी परंपराएं थी जो आपने छोड़ दी है। जैसे कोई कुल देवी को मानता था, उसको छोड़ दिया। कुछ ऐसे रिचुअल थे, उसको छोड़ दिया। आपके परिवार में दादा किसी और को मानता था, आप कुछ और मान रहे हो। नेवर एवर भूल जाओ कि आपका भला हो जाएगा। मैं लिख के गारंटी देती हूँ, जितने भी लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता जीवन में। अगर आप मुस्लिम हो, आप उसी में चलो। आपको कोई भी जीवन में भलाई का काम करना है, हर धर्म में हर तरीका बताया गया है। मेरे स्टूडेंट है सारे, बहुत सारे लोग हैं मोहम्मद। मैं कभी उनको इस तरह की कोई रेमेडी देने में बिल्कुल झिझकती हूँ। क्यों? क्योंकि हर बंदे का एक अपना कल्चर होता है। उनके अपने धर्म में भी बहुत सारी ऐसी चीजें, सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए, चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए किसी और मेथड से बताई गई हैं, लेकिन बताई जरूर गई हैं। जिन लोगों के भी नौवें घर में खाली है या फिर वहां पे मेलेफिक्स है, आपको अपने रिचुअल्स, अपने धर्म, अपने एथिक्स, अपने पिता के द्वारा कोई गलत कार्य किए गए हैं तो उसका भुगतान करना चाहिए। प्लैनेट कौन सा है आपको वो देखना है। राहु है तो भिखारियों को बहुत ज्यादा तंग किया गया है, हैंडीकेप्ट को बहुत ज्यादा तंग किया गया है आपके पूर्वजों के द्वारा। बार बार कुंडलियों में, सबकी कुंडलियों में राहु 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 ही दिखता रहेगा। और एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपकी फैमिली में फिर से कोई इस जन्म में कोई हैंडीकेप्ट हो जाएगा, फिर से कोई अधरंग का शिकार होगा, फिर से कोई मेंटली रिटार्डेड मिल जाएगा, किसी का बच्चा आ जाएगा, किसी का बूढ़ा ऐसी कंडीशन में जाएगा, जाएगा जो। तो नौवां घर किसी चीज से ठीक नहीं होता। वो ठीक होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी परंपराओं से, रिचुअल से। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू के अकॉर्डिंग चलिए, पंजाबी हो सिख के अकॉर्डिंग चलिए। कभी दो चीजों को मिक्स एंड मैच मत करिए। बेशक सब जने एक ही चीज को बताते हैं, बेशक हम सब ने वहीं पे पहुंचना है, ईश्वर एक ही है, लेकिन आप जिस कुल परंपरा में पैदा हुए हो उसका बहुत बड़ा कोई रीजन है। आपका गोत्र जो आपको मिला है, आपको जो कास्ट मिली है, आपको कुछ भी चीजें मिली हैं। लोग लाख कहते रहे कुछ नहीं होता, कास्ट कुछ नहीं होती, ये चीजें मैं कहती हूँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। हम सभी सप्तऋषियों की संतानें हैं असल में, सब सप्तऋषियों की संतानें। आगे गोत्र डिवाइड होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए। तो हमें उस परंपरा में वापस जाना चाहिए। अपने पिता से बैठकर उनके साथ संबंध जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग करिए, चाहे वो जूता मारे आपके सर पे,
एक बार मारेगा, 4 बारी मारेगा, 6 बारी मारेगा। मैं कहती हूँ अगर आप वो धक्के मार के भी बाहर निकाल दे तब भी आपने उसका आशीर्वाद लेना है, क्योंकि आपने अगर उस लीनियज को ठीक नहीं किया ना, तो ये पैसे की शॉर्टेज, संतान की शॉर्टेज, आपके जीवन में सारे इराज खराब होते चले जाएंगे। ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हो? ज्ञान को आप पढ़ के बढ़ा सकते हो। अगर आपके यहाँ पे कौन सा प्लैनेट है उसको देखिए, राहु है, तो आप राहु की चीजों से दूर रहिए, उसको पॉजिटिवली अपनाइए कि आप इस राहु के थ्रू, जैसे आप ऑनलाइन बैठे हो, हम सब राहु के थ्रू ही बैठे हैं ना कहीं सभी का जुपिटर राहु कंजॉइंड है। कहीं ना कहीं जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड राहु होगा या उसको देख रहा होगा जुपिटर राहु को, तभी हम लोग ऑनलाइन बैठे हैं। आपको फिर ऑनलाइन ही सेवा में जाना चाहिए जितना हो सके। ठीक है। अब दूसरे घर की बात करते हैं, तो दूसरे घर में भी जो पक्का प्लैनेट बताया गया है वो भी गुरु है। अब यहां भी आके गुरु ही बैठ गया, फिर से वही चीज दिखा रहा है। पांचवें घर का भी पक्का प्लैनेट गुरु को बना दिया, 9वें का भी बना दिया, दूसरे का भी बना दिया, 11वें का भी बना दिया, 12वें का भी बना, 5 घरों को गुरु रूल कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप 9वें घर को मजबूत करोगे तो 2, 5, 11, 12 सभी गुरु के घरों में अच्छा रिजल्ट आना शुरू होगा? आपका एक घर 9वां खराब होने से आपकी जड़ खराब हो गई है। वो जड़ जिसको आप पैदा हुए हो लेकर, आपकी बुनियाद हिली हुई है। आपको पैर जमाने में इस जन्म में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। तो आपको गुरु को मजबूत करना चाहिए, यानी कि गुरुओं का सम्मान करिए, हर धर्म की हर धर्म की रिस्पेक्ट करिए, हर धर्म को समझने की कोशिश करिए। हर हर रिलीजियस में कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जब हम हिंदू धर्म की चीजें सिख वाले पसंद करते हैं, मोहम्मदन हमारी एस्ट्रोलॉजी हिंदू को पसंद करते हैं, तो क्या हम एक दूसरे की नॉलेज को लाकर, आप लोगों को पता है गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत सारी भाषाएं आती थी, बहुत सारी भाषाएं आती थी, फारसी, अरबी, पर्शियन, पंजाबी, हिंदी, एवरी लैंग्वेज जानते थे वो क्या बने फिर बाद में? क्या बने? वो गुरु बने, जब तक वो रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। किस वजह से रहा है? नॉलेज की वजह से, ज्ञान की वजह से। उन्होंने वो ज्ञान हम लोगों को दिया। आप लोग भी अपने जीवन में ये चीज ढालिए कि अगर आपसे कोई सलाह लेता है तो आप उसको जान लगा के सलाह दीजिए। अगर आपको उसका सिला नहीं मिला कि मैंने सलाह तो बहुत अच्छी दी, मैंने जान मार के, खुश हो जाइए। आप हाथ जोड़िए, अच्छा हुआ इसने मुझे सिला नहीं दिया, मेरा एक कर्म कट गया। जिस दिन आपको अपनी सलाह का सिला मिलना शुरू हो गया, उस दिन आप समझिए कि आपका गुरु मजबूत होना शुरू हो गया है, आपका 9th हाउस मजबूत होना शुरू हो गया है। आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास एवरीथिंग, खुशियां भी आएंगी, बच्चों का साथ भी होगा, जीवन में कोई समस्या आपकी नहीं रहेगी। ये गारंटी है मेरी। जब तक आपको जूते पड़ते हैं देने पर, किसी को देने पर, तब तक आप समझिए गुरु खराब है। जिस दिन आपको किसी ने सामने से आकर ये कहना शुरू कर दिया कि भाई इस बंदे ने बहुत किया है सबके लिए, भाई रिवॉर्ड के लायक है, वो आपके गुरु मजबूत होने की सबसे बड़ी निशानी है। आप खुद को, अब जैसे मैं हूं, मैं खुद को कभी टीचर के अलावा कुछ भी कहलाना पसंद नहीं करती, क्योंकि गुरु वर्ड का मतलब क्या होता है? गु रू, रूह, वो ज्ञान जिसमें रूह बसती है, वो गुरु। हम वो नहीं है भाई। हम जरा सी एस्ट्रोलॉजी की 4 क्लासेस सीख कर सोचते हैं कि भाई हमारे जैसा तो किला ही फतेह नहीं करना आप किसी ने। हमने तो 20
कर लिए कोर्स, अब तो बस, अब तो किला, बस अब तो कुछ देखना ही नहीं आगे पीछे, सब कुछ आ गया अब। यहीं पे मार खा लोगे, इतने जूते पड़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। गुरु का मतलब है हम्बल, ग्राउंडेड, जमीन पे रहना है आप। आपका नाक है ना, ये गुरु को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा जमीन पे लगा रहना चाहिए आपका। आप जितना ग्रेटिट्यूड करते हैं, जितनी लोगों की सेवा करते हो, किसी भी तरीके से करो, पढ़ाई में करो, पानी से करो, बर्ड्स की करो, प्रकृति की किसी भी तरह से करो, 100 की करो, 50 की करो, करो। और जब तक आप इसको इसको ठीक करने का कोई भी इलाज नहीं है, मैं आपको बताऊं। अगर आप सोचते हो, जब हम अभी, मैं हरिद्वार गई थी, हम लोग पितृ श्राद्ध के लिए गए हुए थे अभी। मैंने देखा वहां पे पहली बार मैंने जिंदगी में जो है वो श्राद्ध किया है, पहली बार अपने बड़ों के लिए, क्योंकि मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि मैं बहुत लोगों को एडवाइस करती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं कभी गई। तो मेरा एक मन था कि मैं जाऊंगी, खुद जाऊंगी और मेरे को खुद भी करना, हालांकि सबके सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद मेरा एक मन था, ठीक है। अब जब मैं गई हूँ, तो मैंने देखा वहां पे वो आपकी 7 पुश्तों तक आपकी जो है वो छुटकारा दिलाने की बात करते हैं। 7 पुश्तों तक। आप जो लोग भी कहते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, हमारे पिता तो बहुत अच्छे थे, हमारे तो दादा बहुत अच्छे थे, आपको नहीं लगता कि 7 पुश्तों तक किसी ने कोई गलती करी होगी? आपको नहीं लगता ऐसा? अगर ऐसा कोई इंसान है आप में से जो ये कहता नहीं नहीं हमारी तो 7 पुश्तों में ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, तो फिर आज भुगतान क्यों कर रहे हो फिर? क्यों धक्के खा रहे हो? क्यों बच्चे दूर हैं? क्यों बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे? क्यों बच्चों की शादियां नहीं हो रही? क्यों कर्जे चढ़े हुए हैं? क्यों बीमारियां लेकर बैठे हो? क्योंकि आप इस जन्म में आए हो ना, तो वो पूर्वजों का कर्ज देने के लिए आए हो, मजे नहीं लेने के आए आप। दिमाग से निकाल दो कि मैं यहाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आया हूँ, नहीं, कर्जा उतारने आए हैं उनको। उतारो उसको अच्छे से। और जिस दिन वो उतरना शुरू हो गया, उतर गया नहीं, जिस दिन शुरू हो गया, उसी दिन से आपको प्रेज मिलनी शुरू हो जाएगी, उसी दिन से, गारंटी है। ठीक है। तो गुरु का मतलब है, गुरु का सम्मान करिए, कभी किसी लेडी को, किसी जेंट्स को देखकर ये मत करिए ये तो कुछ भी नहीं आता इसको, बेशक वो वाकई उसको कुछ ना आता हो। आपको नहीं बोलना, आपको नहीं बोलना, आपको कोई जरूरत नहीं है जजमेंट देने के लिए। गुरु का जो पहला स्वरूप है, आप लोगों को अभी तक ये चीज किसी ने नहीं बताई हो, आज आप इस चीज को ध्यान से सुनिए। गुरु का जो पहला फेस है, वो हरा चना है। हरा चना देखा है आप लोगों ने? सर्दियों में ग्रीन चना आता है, जिसको भून के खाते हैं, पता है ना सबको? वो क्या है पता है आपको? वो है मरकरी। वो मरकरी। स्टार्ट देखो गुरु कहाँ से होता है, ये गुरु कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो उस चीज के बारे में समझिए। गुरु शुरू होता है बुध से। गुरु बनता कब है, गुरु गुरु कब बनता है वो समझिए। आप जब पैदा होते हो तो एक बच्चे की तरह होते हो, नन्हे से, नाजुक से, उस हरे चने की तरह। जब वो चना पकता है तो किस रंग का होता है? ब्राउन कलर का, ब्लैकिश, ब्लैक चना हो जाता है, ब्लैक चना बोलते हैं। वो गुरु का दूसरा फेस है, जिसको हम बोलते हैं सैटर्न। हम बुध के लिए हरे चने का दान कराते हैं, हरी सब्जियों का दान कराते हैं। मैं कहती हूँ हरे चने का दान करो बुध के लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन उसका सेकंड लेवल ब्लैक चना, जब आप एक बच्चे से थोड़ा मेच्योर होते हो, जब आप हार्डशिप्स करने लगते हो, वही गुरु अब आपको हार्डशिप सिखा रहा है। पहले क्या सिखा रहा है बचपन में? नॉलेज। फिर क्या सिखाता है? हार्डवर्क करना। ठीक है। आप जीवन में प्रोफेशन सीखते हो, बहुत सारी चीजें सीखते हो। थर्ड लेवल पे आ जाओ, जब वाकई आपको ज्ञान, जो मैं आपको बात बता रही हूँ इतने मिनट से, इतनी देर से, कि गुरु का कृपा कब दिखेगी आपको। गुरु आपको कैसे दिखेगा कि मेरा मजबूत हो गया, नौवां घर मजबूत हो गया, मेरी नींव मजबूत हो गई। जब इस चने के, ब्लैक चने के ऊपर से छिलका उतरेगा। वो छिलका कब उतरेगा?
जब आपकी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। इस छिलका उतरने का मतलब है आपकी सारी ईगो खत्म हो जाना, आपका हम्बल हो जाना। और फिर इसीलिए चने की दाल को गुरु के साथ जोड़ा जाता। कभी किसी ने सोचा है कि चने की दाल को ही क्यों लिया गया, कोई और वेजिटेशन गुरु के साथ क्यों नहीं जोड़ी गई? वो येलो दाल करके नहीं जोड़ी गई है भाई, दिमाग से निकाल दो। उसकी रिफॉर्मनेस देखो, आप उसकी रिफॉर्मनेस देखो कहां से आ रहा है वो। उस चने की दाल ने कितने पड़ाव देखे अपने जीवन में, और एट द एंड वो इतनी रिस्पेक्टेड हो गई कि उसको गुरु के चरणों में चढ़ाना शुरू कर। उसको कौन सा स्थान मिला? सबसे पवित्र जगह जहां सभी जाकर सर झुकाते हैं। ठीक है, आप देखो अपने जीवन में, पैसा बहुत छोटी सी चीज है, मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी सी चीज है। अपने जिस दिन आप हम्बलनेस आ गई ना आपके अंदर, आपका रूडनेस खत्म हो गई आपके अंदर, किसी को देखकर आपके अंदर जेलस खत्म हो गई, ईगो खत्म हो गई, उस दिन समझिए कि मैंने कुछ सीखा है। आपको पता है कि गुरुओं जो ऋषि मुनि थे उनमें बहुत गुस्सा होता था। एक सेकंड में दुर्वासा ऋषि जो थे वो श्राप दे देते थे, चल भाई दे, मारा दो चीटे, तेरा सर्वनाश, चल मेरे कदम। क्यों होता है गुस्सा ऋषियों में? इसी वजह से हो। उन्होंने अपने जीवन में जमीन पे जमीन पे उग के वो आसमान छुआ होता है, कि उनके पास वो एक्सपीरियंस होता है कि वो सामने वाले की गलत चीज को समझाना चाह रहे हैं कि वो ऐसे मत करो, और आप नहीं मानते हो। हम लोग यार इसको क्या पता। पिता को नौवें घर के साथ जोड़ा है, ऐसे ही नहीं जोड़ दिया कि आपके पिता जो समझाते हैं आपको, आपके पिता जो कहते हैं आपको, उस दिन समझ आता है जिस दिन आप खुद पिता बनते हो। आपकी मदर जो समझाती है आपको कभी नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आता था। आज मैं मदर हूं ना, तो मैं अपनी मदर की एक एक वर्ड को आज मैं इमेजिन करती हूँ, तो मुझे मतलब प्राउड फील होता है कि यार सही बात है, वो बिल्कुल सही थे, हम गलत थे। तो आपको अगर उस स्तर तक जाना है जिस दिन गुरु, नॉलेज और ब्लेसिंग्स, अब ये गुरु की सबसे बड़ी खासियत है। क्यों मैं इस पे इतना जोर दे रही हूँ, क्यों इस टॉपिक को मैंने उठाया आज, कि जब ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं, ये ब्लेसिंग कहाँ से आती है? ये गुरु से आती है। आप लोगों ने वो लाइन सुनी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताको लागे पाऊं। तो वो कहता है कि मैं तो अपने गुरु के ही पांव छूऊंगा, भगवान के नहीं छूऊंगा, जिसने मुझे भगवान तक पहुंचाया है। तो गुरु का दर्जा हमारा ईश्वर से भी ऊपर हो जाता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो गुरु के बारे में लोग नहीं जानते हैं, और क्यों इस इतना इम्पोर्टेंट है इसको अपने जीवन में उतारना, कि गुरु जो है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आकाश तत्व, एक्सपेंशन, जिसमें से होकर आपकी सारी ब्लेसिंग्स आपके तक आती हैं। अगर आपको जीवन में बद्दुआएं बहुत मिलती हैं, या मिली हैं, या मिली होंगी, अगर आपकी किस्मत खराब है तो, या इस जीवन में धक्के खा रहे हैं तो आकाश तत्व यानी कि जुपिटर कमजोर है। जब आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है ना, नॉलेज स्ट्रांग होती है, तो आपका ऑरा फैलना शुरू हो जाता है, आप देश विदेश में फेमस होने लगते हो। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कि गुरु नानक देव जी कहाँ रहते थे? यहाँ पे पंजाब में पैदा हुए। ठीक है, अब उनका ऑरा देखो पूरे वर्ल्ड में है। भगवान राम पैदा कहाँ हुए? यहाँ पे। ऑरा कहाँ तक है? पूरे वर्ल्ड। क्यों है?
क्योंकि जितने भी साधु संत फकीर, वह जब इनका गुरु तत्व बढ़ जाता है तो आकाश के साथ मिल जाता है इनका, ये और आकाश एक हो जाते हैं। आप जो बोलोगे वो सत्य होगा। आपके साथ कौन जुड़ गया है? आकाश जुड़ गया है। आप जितने भी आजकल मैनिफेस्टेशन की चीजें देखते हो, ये वो, ये कर लो वो कर लो, सारा गुरु है। आप जितना अपने गुरु को मजबूत करेंगे, गुरु मैंने आपको बता दिया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी फैमिली के रिचुअल्स, अपनी फैमिली को कभी भी डिक्लाइन मत करिए, उसको इग्नोर मत करिए, अपनी नॉलेज को कभी मत छोड़िए। जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी, उतना आप ग्रो करेंगे जीवन में, उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, उतनी नेगेटिविटी दूर हो। ठीक है। चीजें बहुत सारी हैं और भी बताने की, लेकिन मैं इसलिए इसको ज्यादा लंबा नहीं खींच रही हूँ, बोर हो जाओगे आप लोग। ठीक है, फिर कभी सही। सो आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। पैसे को लेकर लाल किताब के अकॉर्डिंग सिंपल सी चीज है, और इसको मजबूत करिए। टीके टीके लगाने के बजाय, टीका ठीक है लगाओ, लेडीज को तो बिंदी जरूर लगानी चाहिए। लेडीज अपना स्ट्रांग करिए, सिर्फ यहाँ पे बिंदी लगाकर उनका गुरु स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, सिर्फ बिंदी लगाने से। ठीक है। जेंट्स लगा सकते हैं, तिलक लगाइए, येलो लगा लो, कोई भी लगा लो, तिलक लगाने से मतलब है। ठीक है। क्योंकि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा, सेकंड हाउस एक्टिव होगा। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं, लेकिन उसके पैरेलल जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो करनी बहुत जरूरी है, वरना वो तिलक सिर्फ पाखंड बन के रह जाएगा, जो ऑलरेडी बहुत सोसाइटी में फैला हुआ है, बहुत चल रहा है, वो मत करिए प्लीज। ठीक है। चलिए ठीक है, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू इस टॉपिक के, होना चाहिए, इसके अलावा मैं किसी का कुछ पर्सनल नहीं लूंगी, अगर इस टॉपिक के रिलेटेड है तो कुछ। और आप लोग प्लीज मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। हाँ जी बिनोय बताइए, आपका क्वेश्चन है क्या कोई? हाँ, हाँ बताओ। बोल रहे हैं कि लाल किताब और दूसरे एस्ट्रोलॉजी मतलब वही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फर्क क्या होता है? अच्छा, लाल किताब, चलो मैं अब नेक्स्ट टाइम जो क्लास लूंगी ना, वो इसी पर लूंगी। ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास में जुड़ना 21 को, देन हम जीरो से शुरू करेंगे लाल किताब। और एक क्वेश्चन मैम, जी। मैम जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी आपसे सीखना है, आवाज तेज करो अपनी, तेज बोलो। अ, आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, मैं सिर्फ आपको ही फॉलो करता हूँ, आपका चैनल बहुत थैंक वॉच किए हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है आपका जो वैदिक उसमें जो था, जो वीडियो में हम देखे हैं और इसमें जो थोड़ा सा डाउट मुझे आ रहा है, मतलब कुछ फर्क आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे सेकेंड हाउस बोल रहे हैं, उस वीडियो में कुछ देखे तो राशि भी था, इस हाँ वही थोड़ा वही, इसीलिए मैंने कॉम्प्लिकेटेड बोला हो रहा है। आपने अभी सिर्फ राशि को नहीं लेना है, जो चीज मैंने समझाई है उसको सिर्फ सिर्फ प्लैनेट के बेस पर लेना है, अभी और कुछ नहीं देखना। ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो जस्ट सेकंड और नाइन्थ हाउस में, आपको फोर्थ हाउस में, इन तीनों हाउस में सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट को ही कंसीडर करना और कुछ नहीं देखना। ओके ठीक है। तो 21 को हम लोग बेसिक से करेंगे। ठीक ओके है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास होगी, आप लोग ज्वाइन करिए उसमें, वो फ्री होगी सभी के लिए, क्योंकि उसके बाद ही कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, वो 2 घंटे की क्लास रहेगी, आप लोग आराम से उसको सीखिए। चलो, थैंक यू विनोद। हाँ जी संगीता मैम बताइए। या मैम क्लास बहुत अच्छी थी, वेरी 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 नाइस, बहुत अच्छी थैंक नॉलेज यू। दी आपने। बस मुझे सिर्फ एक डाउट आ रहा था, आपने वीनस को जब मून के साथ लिया तो आपने उसको जल तत्व कैसे बताया? वीनस को हम जल तत्व कैसे ले सकते हैं? वीनस को जल तत्व इसलिए लिया क्योंकि वो फीमेल फीमेल प्लैनेट है। वीनस और फीमेल मून दोनों प्लेनेट। फीमेल प्लैनेट है, इमोशंस के हाँ जी हाँ प्लैनेट। जी। अच्छा, जहां पे जैसे इमोशन हम आएगा वहां पे हम्म, जल का ही काम आएगा। इमोशन सिर्फ पानी में है और कहीं पे नहीं है। ओके। जैसे हम अगर हम वैसे बात करते हैं जैसे, तो वो जो 2 नंबर राशि जब पड़ती है तो उसको हम अर्थ त्रिकोण बोलते हैं, तो हम उसको अर्थ अर्थ एलिमेंट में लेते हैं ना। तो यस। मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि हम नहीं उसको नहीं, हम जल यहाँ तत्व में पे कैसे लें। मैंने तो राशि लिया ही नहीं ना, मैंने तो वीनस लिया है खाली। आपने तो वीनस प्लैनेट को लिया मैंने तो सिर्फ स्टॉप। आपको राशियां ली नहीं है, मैंने तो कहीं पे बात ही नहीं की ना राशि। जी जी।
सिर्फ हम इसलिए लोग आपने बात उसको कर, वीनस को जल से जोड़ा। जी, दोनों ओके। इमोशनल है, फीमेल्स है ना, जी। दिल से चलती हैं। यस 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 यस। ठीक है, ओके। चल थैंक यू, ठीक। थैंक यू मैम। हाँ जी, सुरेंद्र मैम बताइए। अम, नमस्कार मैम, आज की क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत नॉलेजेबल थी। थैंक यू जी। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने कहा कि सेकंड हाउस में और नाइन्थ हाउस में अभी एक बार एक में हो प्लैनेट तो वो कुछ ये होता है। तो मैम अगर दोनों में ही सिर्फ प्लैनेट ना हो तो फिर तो बिल्कुल मतलब खत्म, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, अब उस टाइम पे आपको गुरु की ही स्थिति देखनी पड़ेगी। जो थोड़ा बहुत मिलेगा वो गुरु के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। पापा से कहो, हाँ। अच्छा उस हाँ। कंडीशन में तो आपको सिर्फ गुरु की कंडीशन ही देखनी पड़ेगी कि गुरु कैसा है। जो गुरु भी आपको 10th जीवन में मिल में रहा है, अगर जो भी चंद्र के आपको साथ मिल है रहा है, तो। मैम सुनिए सुनिए, जो भी आपको मिल रहा है वो गुरु के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। अच्छा, 10th हाउस में सर मैम गुरु नीच का होता है क्या? हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा पैसे का मामला। और हम लोग 21 को जो क्लास करेंगे वो हेल्थ के ऊपर करेंगे, और बेसिक हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ का दूंगी उसमें, लेकिन बेसिक क्लास होगी वो रेड बुक की। ठीक है, तो ज्वाइन करिए उसको और समझिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर आप सभी।